हेलो एवरीवन, आप सभी को आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आइए हम सब क्लास 12 के जो है आंसर पेपर हल कर रहे हैं। उस आंसर पेपर में ही हमने इस क्वेश्चन को पाया है। यह क्लास 12 के जो अब्यूज चैप्टर है, अब्यूज चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इनको हम एक दो क्वेश्चन और कराएंगे अच्छे से, लेकिन आज छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे, जिससे छोटे से ही शुरुआत करेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन तक चलने के। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है कि ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, ए इनवर्स निकालने के लिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप क्या पहला स्टेप है, पहला आपको क्या करना है, पहला स्टेप में आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकलता है, अगर 4 दिए हैं, वैसे 9 दिए होते हैं, अगर 4 ही अंक दिए हैं, इनका डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, इनका आपस में गुणा कराओ, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। एक का एक से गुणा कराएंगे तो एक आएगा, लेकिन प्लस है, माइनस से गुणा कराएंगे तो माइनस आएगा। ठीक, इसी प्रकार 2 का 4, 2 से गुणा कराएंगे 2 दूना के 4 होगा, तो माइनस यहाँ बीच में माइनस लगेगा और 4। ठीक, इस प्रकार देखिए दोनों का घटाते हैं, पहले वाले से दूसरा वाला घटाते गुणा करके। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, -1 -4, तो यहाँ मिलेगा -5, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए निकला कितना, -5। ठीक, पहला काम क्या करें, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम करेंगे, अगर देखेंगे आप अभियोग पढ़े होंगे, थोड़ा भी नहीं पढ़ेंगे तब भी जानते होंगे कि पहला वाले को कहते हैं A11, पहला वाला एलिमेंट क्या है, A11। ठीक, दूसरे वाले एलिमेंट कहते हैं A12। इसी प्रकार दूसरे रो में जाएंगे तो इसे कहते हैं A21 और इसे कहते हैं A22। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, उसके बाद हम A11 निकालेंगे। A11 क्या हुआ, देखिए जो ले रहे हैं A11 अगर ले रहे हैं तो इसके सामने के खड़े में और पड़े में, मतलब स्तंभ और रो में क्यों आपको नहीं लेना है, उसके बाद जो बचे उसको लेना। देखिए अगर A11 ले रहे हैं तो इसके सीध में यहाँ स्तंभ में, और इसके देखिए पंक्ति में और रो में, देखिए खत्म कर दिए तो हमें बचा -1 बचा, -1 बचा। लेकिन जब आप A11 ले रहे हैं तो इसके खड़े में और पड़े में नहीं लेना है, उसके बाद जो बचेगा उसको लेना है। ठीक है, अब यहाँ 4 अंक है, अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको, जिससे 9 अंक दिया रहा था। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि A11 जो ले रहे हैं ये सम है कि विषम है। देखिए A11 अगर आपको A11 जोड़े तो A1 + 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। जब A11 इनको जोड़ने के बाद दोनों क्या है, सम आए, तो आपको पहले क्या लेना है, प्लस लेना है। जब A11 या A12 जोड़ने पर सम संख्या है तो क्या लेना है, आपको प्लस लेना है। देखिए A11 को जोड़ेंगे दोनों को तो 1 1 2, मतलब 1 1 2, A2 होगा, और A2 क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, जो सम संख्याएं होती है क्या होती है, पॉजिटिव है। तो यहाँ जब A11 मतलब 2 आया तो क्या लेना है, प्लस लेना है। इसी प्रकार अगर देखें तो A12 जब लेंगे तो A12 मतलब अब की देखिए ये वाला ए वाला ले रहे हैं, इसका वाले सीधे में खत्म और इसके वाले के सीधे में खत्म, तो बचा कितना, 2। सिर्फ बचा कितना, 2। लेकिन 2 हमें क्या लेना है, देखिए यहाँ 2 है और 1 है, एक A12 है, A12 का मतलब कितना, 2 1 3 जोड़ेंगे मतलब क्या, विषम संख्या, 2 1 3 जोड़ेंगे मतलब विषम संख्या। विषम संख्या क्या हो लेना, हमें माइनस लेना है। सम संख्या है, यहाँ पर देखिए A11 जोड़ेंगे 2 होगा प्लस लेना है, A12 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 क्या है, विषम संख्या, तो माइनस लेना। ठीक, सेम प्रक्रिया से। इसी प्रकार हम अगर देखें A21 ले, A21 अगर निकाले, A21 आइए A21 निकालते हैं। A21 जब लेंगे निकालेंगे, A21 यही तो 2 है, A21 यही 2 है। अब जब 2 निकाल रहे हैं तो इसके 2 के सामने में खत्म और इसके 2 के सामने, आमने सामने काम खत्म। देखिए 2 के खड़े में भी और पड़े में भी, रो में भी और कॉलम में भी, दोनों का काम खत्म। तो बचा कितना, देखिए इसका ले खत्म हो गया, यहाँ भी खत्म, तो यहाँ भी ना 2 बचा 2। देखिए यही 2 बच रहा, संख्या 2 बच रहा। लेकिन अब 2 हमें प्लस लेना है कि माइनस लेना है, तो A21 जोड़ेंगे क्या होगा, 2 1 3 होगा। क्या होगा, 2 1 3 होगा। 3 क्या है, विषम संख्या, और विषम संख्या क्या लेना, माइनस लेना। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ आए वीडियो को रोकिए, दोबारा देखिए। ठीक है, इसी प्रकार अगर A22 निकालेंगे, A22 निकालेंगे तो आपकी A22 ले रहे हैं तो A2 को खड़े में और पड़े में, खड़े में और पड़े में खत्म कर देंगे। तो देखिए A22 निकाले तो यही -1 है हमारा, तो -1 ये खड़े में और ये पड़े में, ये खत्म, ये वाला पूरा, तो यही 1 बचा हमारा, तो हो जाएगा कितना, 1 होगा। लेकिन 1 प्लस लेना है कि माइनस लेना है, तो देखेंगे 2 2 4 हो रहा है, 4 मतलब सम संख्या हो रही है, सम संख्या हो रही मतलब प्लस लेना है। ठीक, इस बात को आपको ध्यान रखना। ठीक है, छोटी छोटी बात को आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब जैसे आव्यूह में दिया गया वैसे ही सेम टू सेम लिखेंगे। A बराबर
सेम टू सेम लिखेंगे। जोन पहले A11 आता है A11 लिखेंगे, A11 कितना हमारा निकला -1 निकला है। उसी प्रकार A12 आता है, A12 कितना निकला है -2 निकला है, देखिए -2 निकला है, ठीक है। ये मानने के चक्कर में पड़ेगी वही सेम निकल गया, सेम कहा निकला, देखिए -2 निकला है, यहाँ -1 निकला, उसमें देखिए क्वेश्चन में +1 था, ठीक है। तो इसकी चक्कर में पड़ेगी तो वही निकल के आया, वही निकल के नहीं आया, देखिए माइनस निकल के आया, माइनस निकल के आया, ठीक है। और A21 क्या निकला है -2 निकला है, और A22 के अंदर निकला है 1 निकला है, ठीक है। अब जब उसी अवयव से A11 A2 तक मान निकल जाए, इसको हम फिर दोबारा जब अवयव के रूप में लिख लेते हैं, इसको इसके बाद हमें ADJ निकालना होता है। ADJ क्या होता है, ये कौन सी नहीं वाला है, ADJ वो चीज होता है जिसे आप कोई चीज रो में रखें तो उसको कॉलम में कर दिए, इसको चेंज करना मतलब घुमा दीजिए थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। इसे या देखिए ये स्तंभ में है, इसको पंक्ति में कर देंगे, और जो पंक्ति है उसको स्तंभ कर, देखिए 1 -1 -2 क्या है, स्तंभ है, खड़े खड़े में स्तंभ है, इसको पड़े पड़े में कर देंगे तो -1 और -2 जाएगा, ठीक। अब देखिए खड़े में इसको भी पड़े में कर देंगे घुमा के तो -2 हो गया और 1 हो गया, ठीक। ADJ निकला इतना हमारा, ठीक। अब A इनवर्स बराबर होता है, हम सब जानते हैं A इनवर्स बराबर, इसको थोड़ा A इनवर्स बराबर हम जानते हैं क्या होता है, ADJ बटे में डिटरमिनेंट ऑफ A, मतलब सारणी के, जो आपने पहले निकाला था, देखिए सारणी के किया था क्या था -5, उसी से इसमें भाग देना है। तो आइए उससे भाग देते हैं, आइए भाग देते हैं। जब यहाँ से -1 में और किससे भाग देंगे -5 से, देखिए 1 क्या था डिटरमिनेंट ऑफ A, तो -5 से भाग देंगे तो -5। फिर यहाँ पर देखेंगे थोड़ा प्रॉब्लम की, यहाँ पर -2 है, -2 में फिर क्या से भाग देंगे -5 से भाग देंगे। A इनवर्स निकालने के लिए ADJ आपने जो निकाले हैं आप ADJ, इससे क्या करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ A से भाग देंगे, डिटरमिनेंट ऑफ A से भाग देंगे, ठीक है। उसके बाद -2 है तो -2 में फिर -5 से भाग देंगे, और इसके बाद कितना 1 है, 1 में जो है -5 से भाग देंगे। अब देखेंगे माइनस, यहाँ भी माइनस यहाँ कैंसिल आउट, माइनस यहाँ कैंसिल आउट, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस कैंसिल आउट, तो हमारा A इनवर्स निकल के कितना आया, देखिए हम थोड़ा यहाँ मिटा लिख दे रहे हैं। A इनवर्स हमारा बराबर आया कितना, A इनवर्स हमारा निकल गया 1/5 निकल का, और कितना है 2/5, उसके बाद कितना है 2/5 यहाँ पर आया, देखिए 1/5 और 2/5, 2/5, फिर इसके बाद यहाँ पे आया -1/5 आया, -1/5, यही हमारा A इनवर्स होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं, अगर आपको A इनवर्स पूछे निकालने के लिए 4 ही एलिमेंट दिए हूं उससे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A निकालेंगे। उसको कैसे निकलता है, इसको देखिए अगर ऊपर से गुणा कराएं, सबको ऊपर से ही गुणा कराएंगे, देखिए हम अगर यहाँ से ले रहे हैं ऊपर से गुणा कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे का, एक से एक में गुणा कराएंगे 1 आएगा, लेकिन यहाँ प्लस यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे 2 दूना के 4 होगा, दोनों को घटा देंगे, तो यहाँ घटाएंगे तो माइनस होगा, यहाँ पहले इस माइनस दोनों को ऋण है, जोड़ के ऋण का चिन्ह होगा तो -5 आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, A11 हम जानते हैं कि पहली वाली जो है A11 है, A12 है, और A21 है ना A22 है, तो पहले हम क्या निकालेंगे A11 निकालेंगे। A11 कैसे निकालेंगे, अगर इसको A11 ले रहे हैं, इसके खड़े के और पड़े के दोनों काम खत्म होता है, छोड़ देते हैं, उसके बाद जो एलिमेंट बचता लेते हैं। इसके एक ले रहे हैं, इसके सामने के स्तंभ में भी और कॉलम में छोड़ देंगे, तो बचे कितना -1, तो -1 ले लेंगे। लेकिन अब देखना है कि A11 जो है ये सम संख्या प्लस माइनस विषम संख्या है, तो A11 क्या है, एक जोड़ेंगे 2 होगा, अब 2 क्या होगा सम है, तो सम है पहले क्या लेंगे प्लस लेंगे, पहले क्या लेंगे प्लस लेंगे। अगर A11 जोड़ेंगे क्या 1 1 2 2 मतलब क्या सम, और सम मतलब पहले प्लस लेंगे, ठीक है। तो प्लस गुणे माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं कितना लिखेगा -1 निकलेगा, ठीक है। A11 उसी प्रकार A12 लेंगे, A12 निकालेंगे, A12 कैसे निकलेंगे, देखिए A12 यही है, यहाँ से जब लेंगे इसके सामने के ये और इसके सामने के ये दोनों को छोड़कर बाकी जो बचेगा इसे लेंगे, 2 ले लेंगे, तो 2 ले लिए। लेकिन अब 2 प्लस ले माइनस लेना है, क्या लेना है A21 है, A12 है, A12 है, ठीक है। A12 जोड़ेंगे 2 1 3 2 1, अब देखिए A1 2 प्लस यह आएगा A3 आएगा। अब A3 क्या है विषम है, विषम संख्या, अगर विषम संख्या है तो क्या लेंगे पहले माइनस लेंगे, तो इसलिए हमने पहले यहाँ पर 2 पहले माइनस लगा लिया, उसके बाद 2 लिखा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइए कि माइनस कहां से आ गया, माइनस इसीलिए आया कि A12 जो क्या है जोड़ने पर A12 जो है 3 आ रहा है, A3 आ रहा है, A3 क्या है विषम है, अगर A3 विषम है तो क्या लेंगे माइनस लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम A21 निकालेंगे। अब A21 लिखाएंगे तो उसके सामने के रो और कॉलम को छोड़कर जो बचेगा उसी को लेंगे, ठीक है। तो A21 नहीं है, A21 का A सामने का हो गया और A हो गया, A2 के A तो सामने का ए वाला स्तंभ हो गया और एक कॉलम हो गया, इसके छोड़ने के बाद 2 बचता है तो 2 लेंगे, A21 में 2 लेंगे, लेकिन 2 माइनस लेना है प्लस लेना है, तो A21 जब जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 1 3 होगा, 2 1 A21 लिखेंगे, 2 + 1 करेंगे क्या आएगा A3 आएगा। अब A3 क्या है विषम संख्या, विषम संख्या के नाते हम क्या लेंगे पहले माइनस लेंगे, ठीक है।
यहाँ समझ लीजिए। तो A21 आएगा कितना -2। इसी प्रकार A22 निकाल लेंगे। A22 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? A22 निकाल रहे इसके खड़े के सामने का छोड़ देंगे और इसके बड़े के सामने छोड़ देंगे, बचेगा ना एक बचेगा, एक ले लिए। लेकिन A22 क्या है? सम संख्या है, विषम है। देखिए 2 + 2 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 क्या है? सम संख्या है, इसलिए हमने यहाँ प्लस ले लिया। अब इसको सेम प्रक्रिया से जैसे यहाँ पर अवयव के रूप में लिखा गया वैसे अवयव के रूप में लिख लेंगे। पहले जो A11 है तो A11 का मान रखेंगे, फिर A12 है A12 का मान रखेंगे। इसके बाद हमने सेम प्रक्रिया से A11 हमारा कितना गया? -1 गिरा, पहले A1 रख लिए। फिर उसके बाद A12 आता है तो A12 हमारा कितना गया है? A12 -2 निकला तो -2 लिख लिए। फिर A21 आता है, A21 यहाँ जाता है -2 निकला, ये लिख लिए। और A22 कितना है? 1 आया, ठीक। तो ये हमारा A निकल गया है, ठीक है। अब इसके बाद हमें A इनवर्स के लिए हमें चाहिए होता है ADJ ऑफ A। ADJ ऑफ क्या चीज है? कुछ नहीं होता। ADJ ऑफ वो चीज है कि जो है अगर रो में है कोई चीज कॉलम बदल दीजिए, कॉलम में जो चीज को रो बदल दीजिए। देखिए यह स्तंभ में था, यह स्तंभ में देखें, यह स्तंभ में था। अब इसको हमने चेंज करके देखिए, ये देखिए कॉलम में था, इसको हमने चेंज करके स्तंभ बदल दिए। देखिए -1 हो गया और -2 हो गया। और इसके बाद यहाँ पर तो 2 हो गया और उसके बाद 1 हो गया। जो चीज स्तंभ में थी उसको कॉलम में कर दी, जो कॉलम में थी उसको स्तंभ में कर दिया, ठीक है। यही किया। देखिए -1 और -2, देखिए ये चीज पंक्ति में थी जिसको हमने स्तंभ में कर दिया, और भी पंक्ति में थी इसको भी स्तंभ में कर दिया। तो वही होता है एडीजे ऑफ ए। अब ए इनवर्स क्या है? ए इनवर्स क्या होती है? एडीजे ऑफ ए में डिटरमिनेंट ए से भाग देना होता है। तो एडीजे ऑफ ए निकल गया, इसी में जो है हम डिटरमिनेंट ए निकाल रहे हैं -5 से भाग दे देंगे। तो यही जो निकल गया आएगा यही हमारा क्या होगा? ए इनवर्स होगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो अगर कहीं भी आपको समझने में दिक्कत हो रही तो वीडियो को रोकिए, दोबारा देखिए, तभी नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और प्रयास करिए। अगर न समझ में आए तो बताइएगा, कमेंट करिएगा। हम दोबारा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और एक शारीरिक अवयव से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, आप उनको अच्छे से तैयार करिए। हम और वीडियो के माध्यम से आपको ऐसे प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।